शुरुआत करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित। अनुज अग्निहोत्री ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम रही और तीसरे स्थान पर आकांक्ष धुल ने प्राप्त किया है तीसरा स्थान। परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित कुल 979 पदों पर होगा चयन। सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति भी मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा परिणाम यूपीएससी सिविल सेवा का घोषित हो चुका है। 2026 का ये परिणाम है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का और अनुज अग्निहोत्री ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम रही। तीसरे स्थान पर आकांक्ष धुल ने जगह बनाई है और ये पूरी सूची आपके सामने आप देख लीजिए। रोल नंबर है पहला स्थान अनुज अग्निहोत्री का, दूसरे नंबर पर राजेश्वरी, तीसरे पर आकांक्ष धुल, चौथे पर राघव। ये पूरी सूची आप देख लीजिए। तकरीबन ये 10 नामों की सूची है और इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित कुल 979 पदों पर अब चयन होना है। सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी। तो एक अहम पड़ाव जो है वो पार किया है इन तमाम स्टूडेंट्स ने और ये पूरी सूची आप देख लीजिए। अनुज अग्निहोत्री पहले स्थान पर, राजेश्वरी दूसरे स्थान पर, आकांक्ष धुल, फिर राघव, ईशान भटनागर, ये तमाम नाम एक के बाद एक, जीनिया अरोड़ा, एआर राजा, पक्षल, ये तमाम सूची आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। साथ में रोल नंबर भी मेंशन किया गया है और ऐसे में एक अहम पड़ाव जो है इन तमाम स्टूडेंट्स ने पार किया है और अब अगले पड़ाव की बारी है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम रही है। जोधपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी कि सतीश पूनिया जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें देश में स्थायित्व और स्वच्छ राजनीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ देश के स्थायित्व और नरेंद्र मोदी के साथ में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकतंत्र की मजबूती के लिए खड़े होकर एक उदाहरण पेश किया है। पूनिया ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के संस्थागत नेतृत्व और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की सोच की सराहना भी की है। पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अंडर करंट है और इस बार बीजेपी और एनडीए वैचारिक और बुनियादी मुद्दे पर केंद्रित चुनाव भी लड़ेंगे। राजस्थान के पंचायत चुनाव पर पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पिछली सरकार की सीमांकन और चुनाव में देरी की वजह से समस्या हुई, लेकिन बीजेपी सरकार पंचायती राज को मजबूत करके व्यवस्थित चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सेशन में जनता के मुद्दे उठाने चाहिए और हंगामा करने वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर होने की बौखलाहट में दोषी है। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जोधपुर पहुंचे और वहां पर खुलकर के बयान वो देते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी उन्होंने बातचीत की है, साथ ही कांग्रेस पर भी जम करके जुबानी प्रहार किया। इसकी राजनीति में एक धवल और स्वच्छ राजनीति के सुचिता के प्रतीक राजनेता है नीतीश कुमार जी। एक खूबी है उनकी कि जब देश को स्थायित्व की जरूरत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और अब जब देश को लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए और एक वैचारिक दृढ़ता के लिए जब जरूरत थी तो मोदी जी के साथ खड़े रहे। बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। स्वाभाविक तौर पर जैसा उन्होंने कहा, और देश में बिरले लोग हैं जो सारे सदनों के सदस्य रहे हैं, वो उच्च सदन में जाएंगे और एक बार फिर से बिहार की आवाज को मुखर करेंगे और एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि नई पीढ़ी के लिए संस्थागत रूप से नए नेतृत्व को एक प्रदेश को सौंप देने की मंशा और गठबंधन की राजनीति को ठीक से जीना। मुझे लगता है कि एक बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है और स्वाभाविक तौर पर इस निर्णय में कोई
किसी तरीके की सियासत नहीं तलाशनी चाहिए। इस निर्णय की और इस घटना की पवित्रता को देखा जाना सर, चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, बीजेपी जो है पूर्ण तैयारी कर चुकी है, क्या वहाँ परिवर्तन देखा जाएगा? पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ अंडरकरंट है और इस बार वैचारिक मुद्दों पर भी और बुनियादी मुद्दों पर भी बंगाल की जनता। और आप कोटपुतली से खबर, एरोमेटिक एलाइड फैक्ट्री में अचानक से आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एसडीएम ओम प्रकाश सहारण मौके पर पहुंचे हैं। केशवाना राजपूत फैक्ट्री एरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बताते कि आग लगने पर, और देखिए ये तस्वीरें आग की भयावहता को दर्शाती है। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। आग का आप देख सकते हैं धुएं का काला गुबार उड़ता हुआ। और फिलहाल जो सूचना मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के प्रयास से कोटपुतली का ये इलाका जहां पर आग लगी है, क्या कुछ कारण रहे आग लगने के, फिलहाल अभी इसकी जांच बाकी है। और देखिए कि कितने खौफनाक मंजर को दर्शाती ये तस्वीरें। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा होगा, आप खुद सोचिए, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और शायद आसपास का इलाका, जैसा कि देख करके पता लग रहा है, रिहायशी इलाका यहां पर लग रहा है। लेकिन फिलहाल अभी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। फैक्ट्री एरिया का ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, कोई जनहानि तो नहीं हुई, इस बारे में फिलहाल अभी जानकारी नहीं है। किसी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल अभी नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीरें जो कि धुएं के काले गुबार को बताती है, वाकई में बेहद भयानक मंजर। जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा होगा, आप खुद सोचिए, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और ये तस्वीरें ये बताती है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोटपुतली फैक्ट्री एरिया। लेकिन आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, कब लगी है, फिलहाल इसकी जांच अभी जारी है। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटपुतली के फैक्ट्री एरिया में आग लगी है, और आग कैसे लगी है, क्यों लगी, कितनी बजे लगी है, फिलहाल इसकी पुष्टि अभी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, एक बार तो ताजा हालात क्या कुछ है, क्या आग पर काबू पा लिया है तो आग कैसे लगी, कब लगी, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दूं कि आज सुबह करीबन 11 बजे एक एरोमेटिक एलाइड फैक्ट्री जो कि केमिकल बनता था, और केमिकल के दौरान केमिकल में किसी प्रकार से इस तरह की जो अनहोनी हुई, जिसमें भीषण तरीके से आग लग गई। और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस दौरान अगर केमिकल में आग लगी थी, उस दौरान अगर ये जो मजदूर लोग थे, ये काम कर रहे थे, उनको देखा कि इस तरह की जो आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी तक इस चीज की जानकारी स्पष्ट नहीं निकल के आई कि आग किस कारणों से लगी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें केमिकल फैक्ट्री थी, और केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगी हुई है। फिलहाल करीबन 16 एम्बुलेंस मौके पर हैं। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल वहां पे मौके पे तैनात है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग बुझाने में अभी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। देखने की बात होगी कि केमिकल अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण आग पर काबू पाना अभी नामुमकिन है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं निकल पाई है कि कोई कैजुअलिटी हुई हो। अभी तक स्पष्ट इस चीज की जानकारी सामने नहीं निकल पाई है। जी निपुण, क्या अभी तक ये जानकारी आप तक पहुंची है, किसी जिम्मेदार से बातचीत हुई है, आग पर कितनी देर में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वाकई में भयानक है। और जब ये आग लगी तो वहां पर कितने मजदूर थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिम्मेदार जो हमारे जो बहरोड कोटपुतली जो जिला कलेक्टर है प्रियंका गोस्वामी, और एडीएम है ओम प्रकाश सारण जी, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात है। लेकिन अभी तक कैमरे के सामने कहने से अभी परहेज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं निकल पाई है कि इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है। लेकिन अभी तक दूर दूर तक लोग खड़े हैं, बड़ी संख्या में भीड़ जमा है। लेकिन अभी तक इस तरह की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं चिंताजनक हो सकती है।
बिल्कुल चिंताजनक ही है योगेश जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन सुबह 11 बजे का वो वक्त जब यहाँ पर आग लगती है। आग क्यों लगी है अभी ये जांच का विषय है। कोई भी अभी किसी ने भी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया है। किसी के जनहानि की फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आग बुझाने की कोशिशें जारी है। टोंक के नगरफोर्ट थाना इलाके में धारोला गांव के पास में फसल काटने जा रही महिलाओं से भरे टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है, जिससे टेम्पो सड़क पर ही पलट गया। हादसे में टेम्पो चालक और लगभग 6 महिलाएं घायल हुई। स्थानीय लोगों ने उन्हें टेम्पो के नीचे से बाहर निकाला और नगरफोर्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक है और 4 महिलाओं और चालक को टोंक सादत अस्पताल भी रेफर किया है। तस्वीरें आपको दिखाई, सभी का उपचार फिलहाल जारी है। सौभाग्य से हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि महिलाएं यहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पा रही है, पूरी तरह से जख्मी अवस्था में है और इन तमाम घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया है, उनका इलाज जारी है। राज बहादुर सिंह है। राजबहादुर जी, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये क्या है, नगर से टेम्पो में बैठ के और सरसों की कटाई करने के लिए नगरफोर्ट से 3-4 किलोमीटर दूर दावड़ा गांव है, वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में जा रहे थे तो अचानक एक ट्रैक्टर वाला आया हुआ। तो ट्रैक्टर वाला ये भी साइड में थे, पता नहीं क्या हुआ, और उस ट्रैक्टर वाले की ट्रैक्टर निकल गया तो ट्रॉली की टक्कर इसके टेम्पो पे लग गई। टेम्पो पे लगने से ट्रैक्टर पलटी खा गई और उस टेम्पो के नीचे दब गए। फिर तुरंत ऐसे एन के एन प्रकार जैसे भी मिला साधन इनको नगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। नगर हॉस्पिटल से फिर उन्होंने फर्स्ट एड दे के टोंक रेफर नगर कोर्ट सो दारोड़ा चर्चू काट हो जा में जो ट्रैक्टर वाला टक्कर देगी टेम्पो का। कितना जना सवार था टेम्पो मैं 10-11 जना। अच्छा, वो एकदम टक्कर दी न पाते सो जो टेम्पो मुंदो पड़ गयो, फिर मैं वहीं दब गया। किसी जगह से दारोड़ा मोड़ पर रोड पर आया अस्पताल। तो फिर मैं मतलब वहाँ जो जिलानी जा रहा था ना, वहाँ वो ले रही। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने वेतन समय पर नहीं मिलने और अन्य समस्याओं को लेकर के शुक्रवार को पीएमओ डॉक्टर आलोक यादव को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई है। नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि कई कर्मचारियों का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बैंक लोन और ईएमआई समय पर न भर पाने का खतरा भी है, जिससे सिविल स्कोर खराब होने की चिंता है। उन्होंने हर महीने वेतन समय पर मिलने की मांग की और अस्पताल में कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के तुरंत समाधान की भी अपील की, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मांग की जा रही है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी नाराजगी दूर हो और इसको लेकर के पीएमओ को ज्ञापन भी सौंपा है। और ऐसे में एक उम्मीद ये मन में पाले हुए हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान होगा और हर महीने इनको वेतन समय पर मिलेगा। एक उम्मीद की रोशनी लेकर के ये ज्ञापन देने जाते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं। आज डीसी हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में सभी विभिन्न समस्याओं को लेकर इस जो होली का जो पर्व था, राजस्थान सरकार के आदेश थे कि इस 25 तारीख को आदेश निकल चुके थे कि मतलब होली के दिन आपको सैलरी दे दी जाए, लेकिन समस्त कर्मचारियों अधिकारियों की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में सैलरी नहीं मिली। उसके अलावा और भी कई समस्याएं थी, उनको लेकर हमने आज सभी स्टाफ ने मिलकर पीएमओ सर को ज्ञापन दिया है और इसके साथ में उनसे निवेदन किया है कि मतलब समय समय पर हमारी जो हर महीने जो समस्या आ रही है उसको दूर करके पहली तारीख जो आती है तो वो बिल्कुल हमको मतलब उसी तारीख को हमको पेमेंट दिया जाए। और इस दौरान हम सारे नर्सिंग स्टाफ और केकड़ी के सदर थाना के सूपा गांव में शुक्रवार को सगे 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक सावरलाल रेगर और कैलाश मजदूरी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही चंद्र प्रकाश ने उनका रास्ता रोककर पहले गाली गलौज किया और फिर चाकू से हमला किया। हमले में
सावरलाल के दाहिने हाथ के पंजे पर गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जबकि कैलाश के बाएं कंधे पर चोट आई है। सूचना पर सदर थाना पुलिस राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंची और घायलों के बयान लेकर मेडिकल मुआयना भी करवाया। तो दो सगे भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए। दर्द में कराते दोनों भाई पूरी तरह से जख्मी है। यहां पर अस्पताल में उनका इलाज चलता है। पहले गाली गलौज होती है, उसके बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत चाकू से जानलेवा हमले तक आ जाती है। इंसानियत को तार तार कर देने वाली तस्वीरें। पदमपुर श्री गंगानगर स्टेट हाईवे पर स्थित 18 बीबी टोल नाके को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। टोल संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम करके मार्ग को अवरुद्ध रखा। वे टोल की समय अवधि नहीं बढ़ाने और टोल बूथ हटाने की मांग पर अड़े हैं। गुरुवार को प्रशासन और टोल संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन की तरफ से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जिसके कारण पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री करणपुर सर्कल से पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया है। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको बता दें। प्रशासन और टोल संघर्ष समिति के बीच में वार्ता होती है, लेकिन इस वार्ता में किसी भी तरह की कोई बात, कोई सहमति नहीं बन पाती है। 18 बीबी टोल नाके को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है और प्रशासन टोल संघर्ष समिति के बीच में बातचीत की पहल भी होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उस पहल में कोई नतीजा नहीं निकल करके आ पाता है, कोई समाधान नहीं निकलता है। हर बीबी टोल नाके पर लगातार दूसरे दिन में डटे हुए हैं। टोल नाके पर कल हमारी जो प्रशासन से वार्ता हुई थी, वार्ता में हमने 2 टूक शब्द कहे कि हमें लिखित समझौता और उच्च अधिकारियों से हमारी बातचीत कराओ, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई उनके जू नहीं लड़की और हम दूसरी बार फिर उसी वक्त टाइम में इस चक्के जाम को अनिश्चित काल के लिए करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। और प्रशासन से लास्ट बार फिर वार्निंग है, अगर इस बार हमारी उच्च अधिकारियों से वार्ता नहीं हुई और लिखित समझौता नहीं हुआ तो हम चक्का जाम बिल्कुल। श्री गंगानगर के घड़साना में शांति निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला सुदेश कुमारी की मौत के बाद में हड़कंप मच गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि महिला और गर्भ में बच्चा दोनों की मौत हो गई। आरोप है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी घड़साना से रेफर कार्ड जारी किया है, लेकिन सीएचसी में कोई इलाज नहीं हुआ। इस मामले पर सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जिसमें एडीएम अशोक सांगवा और सीओ अनूपगढ़ की देखरेख में 5 थानों के जाब्ते मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपने का फैसला किया और आगामी रणनीति घोषित करने की बात भी कही है। इस बीच डॉक्टर राजेश गौड़ ने सभी आरोपों को निराधार भी बताया। बांसवाड़ा में स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रामश्रय वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से हालचाल जाना और वार्ड में बेहतर सफाई व्यवस्था देखकर संतोष भी जताया। साथ ही स्टाफ की सराहना की। हालांकि अस्पताल परिसर के कुछ हिस्सों में गंदगी देख उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को तुरंत सफाई करवाने और पूरे अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। के गुप्ता ने कहा कि सरकार की हर योजना मरीजों और आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर अस्पताल में जब गंदगी का आलम देखा तो यहाँ पर सफाई के निर्देश भी दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, मौसम बदल रहा है और ऐसे में जब गंदगी होगी तो बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ेगा।
और अब आज सिरोही के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह और सुरक्षा सखी पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरनी में ब्लॉक स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने भाग लेकर नारी शक्ति का उत्साह और जागरूकता का संदेश भी दिया। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट अब रोड की महिला कांस्टेबल सुलोचना, सुंदर, सुगना और कमला की टीम ने सदर थाने के सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह के निर्देशन में महिलाओं को सुरक्षा और कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। महिलाओं को राजकोप सिटीजन ऐप, महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के उपयोग के बारे में बताया, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी में तुरंत मदद ले सकें। तो ये जागरूकता कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख लीजिए, बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर आती है। सीकर से एक दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली है। यहां पर लव मैरिज के बाद एक पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह गोरिया रेलवे अंडरपास के पास में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रानोली थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर एक तरह से लव मैरिज की जाती है। अपनी ही पसंद से, अपने ही चुनाव से यहाँ पर पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार डाला है और ऐसे में किसी भी तरह की हिचक यहाँ पर महसूस नहीं होती है। ऐसे में इस लव मैरिज का बेहद खौफनाक अंत। और अब जयपुर के कावंटिया अस्पताल से बड़ी खबर। अस्पताल की इमरजेंसी में घायल होकर आए 13 से 14 मरीज। भट्टा बस्ती के पास में दीवार गिरने से घायल हुए लोगों को अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट हुआ है। प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने डॉक्टर्स की अतिरिक्त टीम अस्पताल भेजी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से मिल रही है, एसएमएस से मिल रही है। आपको बता दें कि जयपुर के कावंटिया अस्पताल की बड़ी खबर। अस्पताल की इमरजेंसी में घायल होकर आए 13 से 14 मरीज। भट्टा बस्ती के पास दीवार गिरने से घायल हुए लोगों को अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है।